नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों 17 दिसंबर को बिहार दरोगा पीटी परीक्षा आयोजित होने वाली है। सबसे पहले तो आप जितने भी अभ्यर्थी इसमें शामिल होने जा रहे हैं, आप सभी अभ्यर्थियों को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और आपसे हम अपील भी करते हैं कि आप किसी भी तरह के कदाचार से दूर रहिए। शिक्षा माफियाओं, दलाल, सेटरों के किसी भी लालच में मत फंसिएगा, किसी भी तरह के कदाचार में संलिप्त मत होइएगा और अपनी ईमानदारी से, अपने मेरिट से परीक्षा दीजिए। आप सफल होंगे। क्योंकि अभी आप देखिए कि बहुत सारे परीक्षाओं में जो सेटिंग में रहते हैं वो पकड़े जाते हैं, चाहे मुन्ना भाई हो या किसी और भी तरह के कदाचार करते हो, पकड़े जाते हैं और 3, 4, 5 सालों के लिए परीक्षा से प्रतिबंधित हो जाते हैं। तो इसलिए आप ऐसी हरकत ना करें, किसी भी तरह के लालच में बिल्कुल ना फंसे। अपनी ईमानदारी से, अपनी मेहनत से, अपने मेरिट से परीक्षा दीजिए और लालच में मत फंसिए। किसी भी तरह के कदाचार से अपने आप को दूर रखिए, शिक्षा माफियाओं से दूर रहिए, दलाल सेटरों से दूर रहिए। और जो भी समय अब बचा है, क्योंकि समय तो बहुत कम बचा है, तो इसमें आप पूरी सकारात्मक सोच के साथ परीक्षा दीजिए। नकारात्मक सोच को अब अपने मन से निकाल दीजिए और आप ये मान के चलिए कि परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं होगी और अच्छे से परीक्षा होगी और आपको ईमानदारी से परीक्षा देनी है। पहले 1717 दरोगा बहाली, 2446, 2213 बहुत गड़बड़ियां हुई। हम लोगों ने विरोध भी किया, आंदोलन भी किया, कुछ सुधार भी हुआ, बहुत सुधार नहीं हुआ। लेकिन अभी आपको चूंकि परीक्षा का कम समय बचा है, तो अपने मन से नकारात्मक सोच को निकाल दीजिए और सकारात्मक सोच के साथ परीक्षा दीजिए। क्योंकि अगर आपके मन में नकारात्मक सोच रहेगा तो फिर आपके परीक्षा अच्छे से नहीं जा सकती है। उसमें कुछ ना कुछ आपका मनोबल वैसा हो जाएगा, मानसिकता वैसी हो जाएगी कि परीक्षा में आपको आता हुआ क्वेश्चन भी, जिसका आंसर आपको अच्छे से आता रहेगा, आपको गलत गोला रंगा जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप अभी पूरी सकारात्मक सोच के साथ परीक्षा दीजिए और हम उम्मीद भी करते हैं कि पहले की तरह इसमें कोई गड़बड़ी ना हो, अच्छे से परीक्षा संपन्न हो। और आपको अगर कहीं से किसी भी तरह की गड़बड़ी या कोई भी तरह का बात पता चले तो जरूर आप हमें भी बता सकते हैं या संबंधित पुलिस को बता सकते हैं, आर्थिक अपराध इकाई को बता सकते हैं, बीपीएसएससी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग को बताइए। आप हमें भी बता सकते हैं, उसकी सूचना दे सकते हैं। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इस बार दरोगा बहाली में किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, अच्छे से परीक्षा हो। और साथ ही आप सबसे ये अपील भी कर रहे हैं कि सकारात्मक सोच के साथ परीक्षा दीजिए और दलाल सेटरों से दूर रहिए। और बीपीएसएससी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग से हम ये मांग कर रहे हैं, और ये पहली बार मांग नहीं कर रहे हैं, हम 1717 दरोगा बहाली से मांग कर रहे हैं। 2446 दरोगा बहाली में तो हम कई बार आंदोलन भी किए थे पारदर्शिता की, और पारदर्शिता की मांग हम लगातार करते आ रहे हैं। बीपीएसएससी ऑफिस जाकर कई बार ज्ञापन सौंप चुके हैं। आज फिर हम मांग कर रहे हैं बीपीएसएससी से, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग से, कि आप पूरी पारदर्शिता के साथ इस परीक्षा को और इस बहाली को पूरा कीजिए। पहले की तरह आप लिपापोती मत कीजिए। 1717, 2446 और 2213 दरोगा बहाली की तरह इसमें लिपापोती और गड़बड़ी मत कीजिए। आप पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षा संपन्न कराइए और पूरी बहाली को संपन्न कराइए पारदर्शिता के साथ। और पारदर्शिता के लिए हम लोग लगातार ये मांग करते रहे हैं कि ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी और क्वेश्चन बुकलेट परीक्षा समाप्ति बाद परीक्षार्थियों को दीजिए। आप कार्बन कॉपी तो लगा रहता है ओएमआर शीट का, लेकिन आप क्यों नहीं देते हैं परीक्षार्थियों को? क्वेश्चन क्यों नहीं परीक्षार्थियों को परीक्षा समाप्ति के बाद देते हैं? यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, बिहार में ही बिहार लोक सेवा आयोग क्वेश्चन बुकलेट दिया जाता है परीक्षा समाप्ति बाद, आप क्यों नहीं दीजिएगा? क्वेश्चन बुकलेट और ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी परीक्षा समाप्ति बाद दीजिए। परीक्षा के बाद 8 दिन हो, 10 दिन हो, आपको जब संभव लगे आप आंसर की जारी कीजिए। एसटीईटी में जब आंसर की जारी किया गया, 50-50 क्वेश्चन का आंसर गलत था। हम लोग जब विरोध किए तो सुधार हुआ, और जहां आंसर ही जारी नहीं हो रहा है तो वहां पता नहीं कितना आंसर गलत रहता होगा, क्या होता होगा, नहीं होता होगा। इसलिए आंसर की जारी कीजिए। परीक्षार्थियों को यह जानने का हक है कि किस क्वेश्चन का आंसर आपने सही क्या माना है, क्या आंसर आप सही मान रहे हैं। ये परीक्षार्थियों को जानने का अधिकार है। और उसके बाद जब रिजल्ट आए तो सभी का मार्क्स जारी कीजिए। कटअप भी पहले आप जारी नहीं करते थे। 2446 दरोगा बहाली में जब हम लोग आंदोलन किए तब 2446 बहाली से कटअप जारी होना शुरू हुआ, लेकिन अभी भी सभी का मार्क्स जारी नहीं होता है। तो रिजल्ट प्रकाशन के साथ ही कटअप और सभी का मार्क्स भी जारी होना चाहिए। परीक्षार्थियों को यह जानने का हक है कि उनको कितना मार्क्स आया। परीक्षार्थी अगर सफल होते हैं तो भी उनको जानने का हक है कि उनको कितना मार्क्स आया। अगर असफल होते हैं जो परीक्षार्थी, उनको भी ये जानने का हक है कि उनको कितना मार्क्स आया और कितने से वो असफल हो गए। तो इसलिए कटअप के साथ साथ सभी का मार्क्स जारी होना चाहिए। पीटी, मेंस, फिजिकल तीनों में एक अभ्यर्थी का रोल नंबर एक ही होना चाहिए। अगर कोई अभ्यर्थी पीटी पास किया, मेंस दे रहा है, तो उसका रोल नंबर पीटी वाला ही रोल नंबर होना चाहिए। मेंस में उसका रोल नंबर अलग नहीं होना चाहिए। दरोगा बहाली में पीटी का रोल नंबर अलग, मेंस का रोल नंबर अलग दिया जाता है। ऐसा क्यों भाई?
कोई स्टूडेंट अगर मेंस में बैठा है तो कैसे पता चलेगा कि पीटी पास था या नहीं था? पीटी मेंस का रोल नंबर एक ही रहना चाहिए एक अभ्यर्थी का। यूपीएससी, बीपीएससी, सिविल सेवा में या कोई भी परीक्षा में आप देखिए पीटी मेंस इंटरव्यू तक एक ही रोल नंबर रहता है एक अभ्यर्थी का। फिर दरोगा बहाली में पीटी का अलग, मेंस का अलग क्यों? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पीटी, मेंस और उसके बाद फिजिकल, तीनों का रोल नंबर एक ही होना चाहिए। फिजिकल टेस्ट जब लेते हैं तो उसका भी मार्क्स लिखित रूप में उसी समय फिजिकल टेस्ट के तुरंत बाद अभ्यर्थियों को दीजिए, क्योंकि फिजिकल टेस्ट को लेकर भी अभ्यर्थियों में काफी दुविधा है, असंतोष है, संदेह है। तो उस संदेह को दूर कीजिए और फिजिकल टेस्ट के समय ही, टेस्ट के तुरंत बाद उस अभ्यर्थियों को लिखित रूप से उनका मार्क्स बताइए। पारदर्शिता लानी होगी। जब तक पारदर्शिता दरोगा बहाली में नहीं आएगी तब तक बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की कार्यशैली पर, उनकी नीयत पर संदेह होगा, उंगलियां उठेगी, विरोध झेलना पड़ेगा और भ्रष्टाचार के आरोप लगेंगे। क्योंकि पहले दरोगा बहाली में क्या क्या हुआ है सबको पता है। कम से कम अब बंद कीजिए दरोगा बहाली में धांधली सेटिंग, अब बंद कीजिए, भ्रष्टाचार बंद कीजिए और पारदर्शिता लाइए। और जब तक आप पारदर्शिता नहीं लाएंगे, भ्रष्टाचार बंद नहीं करेंगे, तब तक बीपीएसएससी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग को अभ्यर्थियों का आक्रोश झेलना पड़ेगा। और सरकार से भी हम मांग कर रहे हैं, बिहार सरकार से मांग कर रहे हैं, खासकर नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी से मांग कर रहे हैं कि दरोगा बहाली में पारदर्शिता लाइए और बीपीएसएससी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग को आप दिशा निर्देश दीजिए, आदेश दीजिए कि अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो और पारदर्शिता लाई जाए। और जब तक पारदर्शिता नहीं लाई जाएगी तब तक अभ्यर्थियों के मन में संदेह बना रहेगा और बीपीएसएससी को आक्रोश झेलना पड़ेगा, विरोध झेलना पड़ेगा।